हेलो। 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 संतोष। हेलो। 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 सौरभ। हेलो। ये सर। ओके ओके। चलो ठीक है, म्यूट कर लो। तो बता रहे थे तुम्हारा कि जो भी तुम्हारा प्लेट गर्डर रहता है वो प्लेट गर्डर तुम्हारा आई सेक्शन की तरह ही दिखता है। बट आई सेक्शन में हम लोग पढ़े थे फ्लेंज पार्ट, जो हमारा ऊपर वाला वेब पार्ट, ये सारा का सारा पढ़े थे। वैसे ही हमारे जो प्लेट गर्डर है उसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। तो जब बता रहे थे तो ये जो दो तुम्हारा पार्ट है, ये दो तुम्हारा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को ध्यान में रखना। एक तुम्हारा बेबी इक्विवेलेंट का जो बता कि ये जो तुम्हारा कनेक्शन का पार्ट है, जो कि हम लोग आई थिंक टेंशन फ्लेंज एंगल और तुम्हारा ऊपर कंप्रेशन फ्लेंज एंगल जो बना रहे हैं, किसको, वेब को फ्लेंज से कनेक्ट करने के लिए। तो जो कनेक्शन वाला पार्ट होता है या तो रिवेट कर देते हैं या फिर हम लोग वेल्ड करते हैं। तो वो जो पार्ट होता है उसे इनके पार्ट, जो कि हमारा ओवरहैंग पार्ट है, उस ओवरहैंग पार्ट को जो हम लोग बोलते थे पीछे, जैसे कि जो हमारा ओवरहैंग पार्ट रहता था उसको हम लोग ब्रिड्थ ऑफ आउट स्टैंड बोल देते थे, जिसका कि अपना एक वैल्यू होता है बी। तो ये जो बी वैल्यू है ब्रिड्थ ऑफ आउट स्टैंड, इसका एक अपना कोडल प्रोविजन है, जिसको कि हम लोग धीरे धीरे आगे इसको देखेंगे। तो जो हमारा प्लेट गर्डर होता है वो कुछ इस तरीके से हमको दिखता है। देखो, ये तुम्हारा प्लेट गर्डर है। आई थिंक सब देखा ही होगा। जस्ट वेट। ये जो तुम्हारा सेक्शन है ये तुम्हारा प्लेट गर्डर का सेक्शन है। मतलब ये तुम्हारा ये सारा का सारा स्ट्रक्चर तुम कहीं ब्रिज पे देखे होगे। ये तुम्हारा प्लेट गर्डर का सेक्शन रहता है। उसके बाद ये तुम्हारा पूरा का पूरा प्लेट गर्डर है। ये तुम्हारा जो टॉप वाला पार्ट है, ये टॉप वाला पार्ट तुम्हारा वही कंप्रेशन फ्लेंज प्लेट है। बॉटम वाला पार्ट तुम्हारा टेंशन फ्लेंज प्लेट है। ये तुम्हारा वेब है। ये तुम्हारा पूरा का पूरा वेब है। और यहाँ पे देखो, इसको पूरे के पूरे इस वेब को फ्लेंज से यहाँ पे पूरा का पूरा इस सेक्शन पे ये वेल्ड करके रखा है। ये पूरा का पूरा वेल्ड करके रखा है। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये परलिंस, PURLINS, ये सारा का सारा तुम्हारा जो पार्ट है ये तुम्हारा परलिंस का पार्ट है। जो हम लोग डेप्थ रखते हैं, जनरली जो हमारा डेप्थ रहता है लगभग वो 1500 के आसपास का हम लोग रखते हैं। ये जो तुम्हारा डेप्थ रहता है प्लेट गर्डर का वो 15, खुद देखना कि ये जो तुम्हारा प्लेट गर्डर रहता है वो कुछ इस तरीके से तुम्हारा दिखेगा। यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा प्लेट गर्डर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये तुम्हारा पार्ट हो गया आगे का। ये तुम्हारा आई सेक्शन, ये तुम्हारा आई सेक्शन, तुम्हारा आई सेक्शन। उसके बाद ये सेक्शन पूरा ऐसे चला जाता है, इधर भी ये तुम्हारा ऐसे चला जाता है। ये भी तुम्हारा सेक्शन आगे चला जाता है। फिर ये तुम्हारे यहाँ पे डिफरेंट 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 पर्लिन्स ऐसे 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 लगे हुए रहते हैं। फिर आगे जाके ये कहीं रुक जाता है। ये तुम्हारा प्लेट कटर खत्म होगा। फिर यहाँ पे हम लोग जॉइंट लगाएंगे, फिर अपने ब्रिज को ऐसे कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ चलते जाते हैं। तो वहाँ पे जनरली जो भी हमारा ब्रिज बनता है, या तो हम लोग प्लेट गर्डर का यूज करते हैं। मतलब वहाँ पे जो भी हम लोग रॉड सेक्शन बनाएंगे वो खुद से हम लोग अपना रॉड सेक्शन बनाते हैं। मतलब हमको पता कर लेते हैं कि हमारा कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, कितना मेरा शियर स्ट्रेस आएगा, क्या आएगा। उसी के बेसिस पे हम लोग अपने इस प्लेट गर्डर को डिजाइन कर लेते हैं। प्लेट गर्डर में हमको डिजाइन करने में जो जो पार्ट था उसको हम लोग देख लिए। अब जो जो पार्ट है उसका अपना अपना एक कोडर प्रोविजन है। इसमें हम लोग ये भी देखे कि हमारा जो डेप्थ होता है, इसको बोलते हैं हम लोग थिकनेस। यहाँ पे खुद देखो, ये जो इसका थिकनेस है, ये जो वेब का थिकनेस है, वेब का थिकनेस वो बहुत कम होता है। मतलब मान के चलो ये 10 से 12 mm अगर इसका थिकनेस है,
इस वेब पार्ट का अगर थिकनेस तुम्हारा 10 से 12 mm है, तो ये टोटल का टोटल जो डेप्थ आ गया, ये जो डेप्थ आया ये लगभग 1500 mm पीछे बताया था। तो डेप्थ देखो इतना बड़ा डेप्थ है और इसका थिकनेस जो है 10 से 12 mm का है। अब ये जो प्लेट गर्डर है, इस पे पूरा का पूरा मेरा लोड आते जाएगा, पूरा का पूरा एक ट्रेन ही चला है, एक ट्रेन वाला पूरा का पूरा लोड आएगा। तो ये प्लेट गर्डर का क्या काम होता है कि प्लेट गर्डर जो होता है वो मेरा बकलिंग करने से इसको बचा देता है। मतलब ये ऐसा ना कि ये इधर बकल कर जाए, ये इसको बकलिंग करने से बचाता है। तो जनरली लोड के लगने के बाद, उस लोड के लगने के बाद हमारा प्लेट गर्डर ये पूरा का पूरा कॉलम की तरह बकल ना कर जाए, इसीलिए हम लोग कॉलम नहीं लगा के अपने प्लेट गर्डर को लगाते हैं, पर्लिन्स लगा लगा के। पर्लिन्स देखो यहाँ पे पर्लिन्स एक पर्टिकुलर अपना लेंथ पे है, मतलब पर्टिकुलर लेंथ पे अपने पर्लिन्स को भी सेट करते 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 हम लोग चले गए। तो हमारा जो ये प्लेट गर्डर है, ये हमारे स्ट्रक्चर को, मतलब हमारे स्ट्रक्चर में बकलिंग ना हो, इसीलिए हम लोग कॉलम की जगह हम लोग अपना प्लेट गर्डर को यूज करते हैं। तो ध्यान देना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसलिए बताया। नेक्स्ट है कि हम लोग ये देख लिए कि हमारा प्लेट गर्डर क्या था। प्लेट गर्डर हमारा बिल्टअप सेक्शन होता है जो कि फ्लेक्चर मेंबर की तरह काम करता है। हमारे प्लेट गर्डर में फ्लेंज प्लेट, फ्लेंज एंगल, वेब प्लेट, वेब इक्विवेलेंट, उसके बाद विड्थ ऑफ आउट स्टैंड, ये सारा का सारा चीज होता है। हम लोग का जो भी प्लेट गर्डर होता है उसको हम लोग ब्रिज में यूज करते हैं, अंडरपास में यूज कर लेते हैं। जैसे कि एक और डायग्राम तुम लोग को दिखाते हैं, वेट करो और विजुअलाइज कर लोगे। जस्ट वेट, ये डायग्राम देखो, ये आई थिंक ये जो डायग्राम है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा का पूरा ट्रेन यहाँ से पास कर रहा है, ये ट्रेन तुम्हारा पास कर रहा है। यहाँ पे एक अलग इंजन है, यहाँ पे एक अलग इंजन है, मतलब पूरे के पूरे इस ट्रेन के लोड के लिए यहाँ पे हमारे पास ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सारा का सारा एक बार छिटा के दिखा देते हैं। ये सारा का सारा जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा, ये सब तुम्हारा प्लेट गर्डर ही है, मतलब प्लेट गर्डर ही है। इसका भी डेप्थ देखो, इसका डेप्थ देखो, यहाँ पे ये इसका डेप्थ है, डेप्थ है, डेप्थ है, डेप्थ है, डेप्थ है। तो एक आइडिया लगा होगा कि हम लोग अपना जो भी ब्रिज होता है, रेलवे ब्रिज या फिर जो भी हमारा हाईवे ब्रिज होता है, उसमें हम लोग प्लेट गर्डर का यूज करते हैं। प्लेट गर्डर का यूज करते हैं, प्लेट गर्डर में अपना उसका एक कंपोनेंट होता है, प्लेट गर्डर में ही हमारा पर्लिन्स होता है। और देख लो अगर कुछ डायग्राम है तो। और भी मेरे पास कोई डायग्राम नहीं है। एक तुमको कास्ट, जो साइड पे कास्ट हो रहा था वो डायग्राम तुमको दिखा दिए। एक तुम्हारा रेलवे ब्रिज पे को हम, जो तुम्हारा ये प्लेट गर्डर है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, उसको तुम लोग देखते चल जाओ। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हम वेब इक्विवेलेंट का पॉइंट बताए थे। जस्ट वेट, तुमको एक पॉइंट बताए थे वेब इक्विवेलेंट का, याद करो बताए हैं पीछे सौरभ। सर थोड़ा सा हॉस्पिटल जा वेब इक्विवेलेंट का पॉइंट बताए। सर हॉस्पिटल जा रहे थे थोड़ा। हाँ बोलो। सर हॉस्पिटल जाना है सर। रख रख हाँ सकते हैं सर। सौरभ बोलो। सर हॉस्पिटल जाना है सर। नानी को क्या थोड़ा बोल सा रहे हो? दिखाना है। सर हॉस्पिटल जाना है, थोड़ा नानी को दिखाना है। हेलो। अच्छा तुमको सर हॉस्पिटल सर जाना है मीटिंग क्यों तुमको? कर सकते? हाँ सर, नानी को लकवा मार दिया। नानी हम ही लोग के साथ रहती है तो जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, जाओ तो ठीक है।
ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ओके ठीक है, थैंक यू।